हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नई रिटर्न, यानी रिटर्न तो वही है GSTR 3B, लेकिन उसका जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था। काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस को जो हमने डिस्कस किया था, उसके लिए एक सर्कुलर भी आया है, उसी डेट को आया है। आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, सर्कुलर नंबर 143/13/2020 GST। जी हाँ दोस्तों, और ये सर्कुलर किसके लिए, देखो उसका सब्जेक्ट देखो, जो मेरे थंबनेल का भी सब्जेक्ट है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, यानी GSTR 3B की बात कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने इस सर्कुलर में GSTR 3B के मैकेनिज्म को समझाया है कि कैसे काम होगा, कैसे ऑप्ट करेंगे आप पोर्टल पे जाके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैसे पेमेंट्स की जाएगी और मंथली पेमेंट कैसे रहेगी। उसके अलावा इस सर्कुलर ने GSTR 1 को भी समझाया है कि GSTR 1 में यूजिंग IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करते हुए आप कैसे अपनी GSTR 1 रेडी कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि एंड में आपको पेमेंट्स के बारे में पता लगेगा और इंटरेस्ट और लेट फीस के बारे में पता लगेगा कि कैसे इंटरेस्ट लेवी होगा अगर आप गलत टैक्स पे करते हैं या टैक्स नहीं पे करते। तो पहली बात, क्वार्टर रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम नोटिफिकेशन नंबर 81 से लेकर 85 तक नोटिफाई की गई थी। इन नोटिफिकेशंस के थ्रू ये आपको क्लैरिफाई किया गया था कि ऐसा होगा, राइट। 81, 82, 84, 85, 83 और 86 भी GSTR 1 से रिलेटेड थी, जो कि कहीं ना कहीं आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। ये स्कीम QRMP स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए दोस्तों, आप एक तो फॉर्म 3B भरते होने चाहिए। जो जो टैक्स पेयर फॉर्म 3B भरते हैं उनके लिए स्कीम है। दूसरी बात, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक पिछले साल में रहा हो, यानी अगर मैं 20-21 की बात करूं, जो की जनवरी से लगने वाला है आपका 1 जनवरी 2021 से, तो 1920 में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए रहा होगा एग्रीगेट टर्नओवर, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए स्कीम नहीं है, यानी बड़े टैक्स पेयर्स के लिए यह स्कीम नहीं है, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए स्कीम लाई गई है। बात की है उन्होंने एनुअल टर्नओवर की, और कौन सा देखना है आपको, पिछले साल वाला। कौन सा देखना है आपको, पिछले साल वाला। साथ के साथ मान लो ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका 2021 में टर्नओवर 5 CR रहा हो, ठीक है, और आपने उसको ऑप्ट कर लिया हो इसके अंदर 2021-22 के अंदर। लेकिन अगर आपका उस क्वार्टर के अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर में ही 5 करोड़ रुपए से ऊपर आपका एक्सीड हो जाता है टर्नओवर, फॉर एग्जांपल आपका 21-22 के अंदर सितंबर तक 5 करोड़ से टर्नओवर ऊपर हो जाता है, तो आप ये स्कीम को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा आपको स्कीम से, और ये आप स्कीम नहीं ले सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है, वैसे तो पिछले साल का टर्नओवर मायने रखता है, बॉटम लाइन बता रहा हूं आपको, पर अगर साल के बीच में भी आपका 5 करोड़ टर्नओवर एक्सीड कर गया तो आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे, आपको स्कीम ऑप्ट आउट करनी पड़ेगी, एलिजिबल नहीं होंगे। दिस इज द एलिजिबिलिटी। तो बेसिकली एक ही एलिजिबिलिटी है, आप 5 करोड़ से पिछले साल में कम टर्नओवर रखते हैं तो आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। नाउ कि कैसे एक्सरसाइज करना है इस ऑप्शन को, ठीक है जी। देखो इसमें लॉ की लैंग्वेज लिखी हुई है, मैंने ऑरेंज कलर किया हुआ है, उसमें सिंपल सी बोला हुआ है कि पिछले जिस क्वार्टर के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पिछले क्वार्टर की सेकेंड मंथ की पहली डेट, सेकेंड मंथ की पहली डेट से लेकर जिस क्वार्टर के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस के पहले मंथ की आखिरी डेट। सर ये क्या बोल दिया आपने, कुछ समझ नहीं है, तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, जो कि सर्कुलर में कोट किया हुआ है, मुझे जरूरत भी नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल जुलाई से सितंबर मंथ के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करने की ठानी है कि जी मैं आपसे क्वार्टरली भरूंगा। पहली बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं इसके अंदर कि आपके पास ये ऑप्शन है, आपको मैंडेटरी नहीं है कि आप इस स्कीम में जाएं। यानी अगर आप 3B मंथली भरना चाहते हैं तो मंथली भरिए, पेमेंट मंथली करना चाहते हैं तो मंथली करिए, जैसे करते आ रहे हैं वैसे करते रहिए। आपको कंप्लायंस थोड़ा कम करने के लिए स्कीम लाई गई है। तो इफ यू वांट टू अवेल देन अवेल, अदरवाइज देयर इज नो मैंडेटरी ऑप्शन, नो मैंडेटरी थिंग टू अवेल दिस स्कीम, राइट। तो बेसिकली जुलाई से सितंबर अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए डेट्स क्या हैं। 1 मई, ये 1 मई कहां से, ये जुलाई से पिछला क्वार्टर होता है अप्रैल से जून, अप्रैल से जून का सेकंड मंथ होता है मई की पहली तारीख से लेकर जिस क्वार्टर में आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस क्वार्टर के लिए आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके पहले मंथ की आखिरी डेट है 31 जुलाई। यानी कि बस 3 महीने का वक्त है आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तब। लेकिन जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, उससे पहले के रिटर्न्स आपके क्लियर होने चाहिए, कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है वाली, ठीक है। तो जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, इससे नीचे लिखा भी हो, अगर 27 जुलाई को आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जून तक की रिटर्न क्लियर होनी चाहिए।
जो कि 22 या 24 जुलाई की ड्यू डेट पड़ती है रिस्पेक्टिव टर्नओवर और स्टेट्स के हिसाब से। उसके अलावा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अब इनिशियली कैसे ऑप्ट करेंगे इसको, भैया तो आपने बता दी जुलाई से सितंबर, वो समझ आ गया। अब देखिए इसने बोला है कि जी फर्स्ट क्वार्टर वाला जो है हमारा, जो पहली बार लगेगा यानी 1 जनवरी 2021 से, तब हम कैसे ऑप्ट करेंगे। तब दोस्तों इसने बोला है कि जिनका टर्नओवर 19-20 में 5 करोड़ है उसके लिए एलिजिबल है, पहली बात। जिन्होंने अपने मंथ अक्टूबर की रिटर्न, वैसे तो उनकी ड्यू डेट 22 या 24 नवंबर होती है, पर 30 नवंबर तक भी भर दी तो वो ऑटोमेटिक माइग्रेट कर जाएंगे इस स्कीम के अंदर डिफॉल्ट माइग्रेशन के थ्रू, जो टेबल नीचे बना हुआ है जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। और आप चाहें तो इस स्कीम से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें डाल दिया तो आप फिक्स हो गए इसके अंदर, आप इससे ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। वो ऑप्ट आउट कब से कर सकते हैं वो भी बता रहा हूं। और अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है अक्टूबर तक, तो फिर आप पहले रिटर्न भरिए और फिर ऑप्ट इन कीजिए। वो भी कब से करना वो बता रहा हूं आपको, वो नीचे लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड पर्सन आर फ्री टू चेंज द ऑप्शन एज अबव इफ दे सो डिजायर फ्रॉम 5 दिसंबर। पहली बार ये फैसिलिटी 5 दिसंबर से आएगी 31 जनवरी तक। वैसे तो ये 1 नवंबर से 31 जनवरी होनी चाहिए, पर ये स्कीम में अभी आई है तो 5 दिसंबर से पहली बार ऑपरेटिव होगी। इसके बाद फिर वही होगा जो ऊपर मैंने बताया, पिछले क्वार्टर के पहले दूसरे महीने की पहली डेट से लेकर इस क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी डेट। टेबल कुछ इस प्रकार है। जो अपने जीएसटी और जिनका 5 करोड़ तक टर्नओवर है, 1.5 सीआर तक टर्नओवर है, और मंथली क्वार्टरली जीएसटी 1 भरते हैं, उनकी 3B भी क्वार्टरली कर दी जाएगी डिफॉल्टर बाय डिफॉल्ट। जीएसटी 1 जो मंथली भरते हैं लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ 1.5 सीआर तक ही है, उनकी ऑटोमेटिक 3B मंथली ही रखी जाएगी, क्योंकि इन्होंने 1 भी मंथली ऑप्ट की हुई है। और जिन लोगों का टर्नओवर 1.5 सीआर से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है, तो वो तो ऑब्वियसली जीएसटी 1 मंथली ही भरते होंगे, लेकिन उनकी 3B को क्वार्टरली कर दिया, यानी उन्हें प्रमोट कर रहे हैं कि आप 1 भी क्वार्टरली करिए ताकि आपको कंप्लायंस कम हो। तो दिस वुड बी द सिनेरियो आने वाले महीनों में, एंड दिस वुड बी द सिनेरियो फॉर फर्स्ट क्वार्टर जो आप ऑप्ट करने जाएंगे। ठीक है जी। ऐसे ही ऑप्ट आउट करने के लिए भी देखो, ऑप्ट आउट आप साल के बीच में कभी भी कर सकते हो, उसके लिए भी डेट्स वही हैं जो इस 4.4 पॉइंट में लिखी हुई है। 4.4 में पिछले क्वार्टर की दूसरे महीने की पहली तारीख से लेकर करंट क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी तारीख। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा इतना, जो मैंने एग्जांपल थ्रू समझा वो बेटर है। अब जो मैंने हाईलाइट किया वो नीचे देखिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत पसंद आई यहाँ पे, वो ये है कि आप पैन वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस स्कीम में ऑप्ट करना है कि नहीं करना। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके 2 रजिस्ट्रेशन, एक दिल्ली में और एक लेट्स से कर्नाटका में। कर्नाटका वाले में आप ये चाहते हैं कि हम 3B अपनी मंथली ही रखें, पर दिल्ली वाले में आप चाहते हैं कि हम 3B क्वार्टरली रखें और इस स्कीम का बेनिफिट उठाएं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पैन नंबर तो सेम है। तो आंसर इज यस, यू कैन। पैन वाइज स्कीम है ये, आप चाहें तो इसको एक पैन में दूसरी स्कीम और एक पैन में दूसरी स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन दिया गवर्नमेंट ने, जिससे कि आपकी मर्जी है, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे उसमें ऑप्ट कीजिए। अब इसी के साथ साथ आपको याद होगा नोटिफिकेशन 82 में रूल 59 को अमेंड करके जीएसटी 1 में या जीएसटी 1 से पहले आईएफएफ फैसिलिटी के थ्रू आपको पहले 2 क्वार्टर में इनवॉइस अपलोड करने की बात की गई थी, राइट। तो उसी के बारे में सर्कुलर ने क्लैरिटी और दी है। उसने क्या बोला है कि वो स्कीम किसके लिए थी, जिस पर्सन ने 3B क्वार्टरली ऑप्ट करी है वो पहली बात ये फैसिलिटी का फायदा उठा सकता है। ये बात सर्कुलर ने क्लैरिफाई करी है। दोबारा बोल रहा हूं, जीएसटी 1 आईएफएफ फैसिलिटीज से भरने की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए है जो 3B को क्वार्टरली ऑप्ट करने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, करना क्या है इसमें वो मैंने वहां भी बताया था। फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी मार्च का आपका क्वार्टर है, जनवरी की इनवॉइसेस आपको चढ़ानी है, B2B इनवॉइसेस चढ़ानी है सिर्फ, ठीक है, 1 से 13 फरवरी तक। 13 के बाद आप नहीं चढ़ा सकते। फरवरी की चढ़ानी है 1 से 13 मार्च तक, 13 के बाद आप नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। दूसरी बात, इन इनवॉइसेस की वैल्यू, एक महीने की क्यूमुलेटिव वैल्यू, B2B वैल्यू 50 लाख से ऊपर आप नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। ये कैपिंग क्यों दी गई है, इसका इंटेंट क्या, इसके पीछे इंटेंट क्या है ये क्लियर नहीं है अभी, पर ये कैपिंग दी गई है तो इसे फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये क्यों किया गया ये मैंने उस टाइम भी बताया था, क्योंकि अब 3B आपकी ऑटो पॉपुलेटेड बनती है, तो 2A में हिट करने के लिए, 2B में हिट करने के लिए वैल्यूज को अब यहां पंच करेंगे, ताकि क्वार्टरली जो फाइलर्स होते हैं जीएसटी 1 के और मंथली 3B जब बनती है तो मिसमैच हो जाती है, इसलिए फैसिलिटी लाई गई है। और क्या बोला है,
उसमें ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि जनवरी में मान लो आपके 10 इनवॉइस B2B कटे तो आपको 10 की 10 इनवॉइस चढ़ानी है। इट इज योर डिस्क्रिप्शन टू अपलोड हाउ मेनी इनवॉइसेस ऑन बाय यूजिंग IFF फैसिलिटी। फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल भी दिया है कि आपके 10 मान लो आपके B2B इनवॉइसेस हैं एक क्वार्टर के मान लो जनवरी में, और उसमें से आप 2 ही चढ़ाना चाहते हो क्योंकि वो 2 लोग जिनका आप इनवॉइस चढ़ा रहे हो वो लोग आपसे मांग रहे हैं कि जी हमारे 2B में इनपुट नहीं आ रहा, तो इस वजह से आपको ये चढ़ाना पड़ रहा है। तो आप 2 इनवॉइस चढ़ा रहे हैं उसकी, जिनकी वैल्यू टोटल 50 लाख रुपए से या तक है, 50 लाख रुपए से कम या तक है, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। यानी पहली बात ये ऑप्शन है स्कीम में आने का, पहली बात तो ऑप्शन आपको क्वार्टरली 3B भरने का, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आप उसमें भी ये फैसिलिटी अवेल करें, और अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी इनवॉइस की कटौती करके डाल सकते हैं। सारे भी डाल दो, मना नहीं है, वैल्यू आपका ध्यान रखो, लेकिन कम भी डाल सकते हो आप वैल्यू इनवॉइसेस को। क्यों डलवा रहे हैं? ताकि उसके 2B में हिट कर जाए। 2B में हिट कर जाएगी तो उसको इनपुट का झगड़ा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसने साफ साफ बताया है। इसने दोबारा रीट्रेट किया है, यानी दोबारा लिखा है इसने कि ये ऑप्स की मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। पिछली वीडियो में जब हमने नोटिफिकेशन को इंटरप्रेट किया था उस टाइम मैंने इसको मैंडेटरी बताया था, जो कि सर्कुलर ने बोला है कि ऑप्शनल है। तो यानी अब बॉटम लाइन क्या बन गई है कि आपको GSTR 1 में IFF फैसिलिटी यूज करना ऑप्शनल है। यानी दोनों 3 ऑप्शन हो गए बेसिकली। अगर मैं देखूं तो पहले मैं टैक्स पेयर हूं जिसका टर्नओवर लेट्स से 2 करोड़ रुपीस है, पहला ऑप्शन मैं क्वार्टर 3B भरूंगा या नहीं, अगर भरूंगा तो दूसरा ऑप्शन क्या, मैं IFF के थ्रू पहले 2 क्वार्टर्स में इनवॉइस अपलोड करूंगा कि नहीं B2B की, और यस करूंगा तो सारी करूंगा कि कम करूंगा, सब्जेक्ट लिमिट टू द ₹50 लाख टोटलिटी में एक मंथ की। तो वो मेरे लिए 3 ऑप्शन है, तो बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर। हाँ थोड़ी कंफ्यूजन है, देखो दोस्तों आई अंडरस्टैंड, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वरना मैं छोटी मोटी नॉर्मल डिटेल्स या डिटेल्स के लिए वीडियो नहीं बना रहा। इसके बाद और देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि जो आप वहां चढ़ाएंगे ऑब्वियसली GSTR 1 में नहीं डालेंगे, GSTR 1 में वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये वैल्यूज यहां पे इसने क्लियर करने की कोशिश की है 5.3 के अंदर। यानी जो 2 इनवॉइस मैंने जनवरी की चढ़ाई है वो GSTR 1 भरते हुए अप्रैल में मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब GSTR 1 की बेसिकली ड्यू डेट्स क्या हो गई, सबके लिए 11 तारीख है, सिवाय उनके लिए जिन्होंने इस स्कीम को ऑप्ट किया है 3B की क्वार्टरली को, और उनके लिए क्वार्टर के एंड के अगले महीने की 13 तारीख हो जाएगी। ये नोटिफिकेशन में पिछली बार बता दिया था मैंने। मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, अब पेमेंट कैसे होगी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पेमेंट का जो मुझे एक चीज समझ नहीं आई वो ये है कि इन्होंने सिर्फ डेबिट करना, सिर्फ इन्होंने कैश रिजर्व में डालने की बात की है PMT 06 से 25 तारीख अगले महीने की, यानी जनवरी की अगर आप पेमेंट करेंगे तो 25 तारीख से 25 तारीख तक आप PMT 06 में भर के उसको अपने लेजर में रखेंगे पैसा। जब आप चलान सेलेक्ट करेंगे तो उसमें चलान का हेडिंग होगी मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर्स, ये आपको ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा, वहां पे सेलेक्ट करके इसको आप PMT 06 क्रिएट कर सकते हैं। 2 मेथड है जैसे हमने डिस्कस किया था, फिक्स सम मेथड जिसमें आप अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स हैं, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं, तो आप क्या करेंगे, देखो पहले हम क्लियर कर दूं क्वार्टरली मंथली क्या होते हैं। जैसे जनवरी की बात करो तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जनवरी महीने में जब आप इसको ऑप्ट करेंगे तो आप उस टाइम मंथली रिटर्न फाइलर थे, क्योंकि जनवरी से पहले तो 3B मंथली ही थी, तो आप पॉइंट नंबर A में नहीं B में जाएंगे, सॉरी पॉइंट नंबर A के सेकंड पार्ट में जाएंगे जो ये वाला पार्ट है, इन केस लास्ट रिटर्न फाइल वाज मंथली। यानी अगर आप जनवरी की बात करें तो आप दिसंबर में दिए गए टैक्स पेमेंट्स की कैश में, कैश लेजर से, फॉर एग्जांपल 100 रुपए आपके टैक्स पेमेंट की टोटल लाइबिलिटी, 25 रुपए आपने ITC सेट ऑफ कर दिए, 75 रुपए आपने कैश में जमा करवाए दिसंबर में, तो वो 75 रुपए जनवरी में 25 तारीख तक PMT 06, 25 तारीख को फरवरी में आप जमा करवा के आएंगे, उसको अपने लेजर में रखेंगे, वो पैसा कैश लेजर में पैसा रखेंगे 75, ठीक है। फरवरी के लिए भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने पिछली बार मंथली ही भरी थी। अब बात करते हैं जनवरी में आपने ऑप्ट कर ली थी, जनवरी फरवरी मार्च क्लोज हो गया, अप्रैल की 3B की बात आई है, तो अप्रैल से पहले वाले पीरियड में आपने क्वार्टरली 3B भरी थी, तो आप उसमें जनवरी उसका टोटल देखेंगे कैश पेमेंट्स, जैसा एग्जांपल में लिखा हुआ है, उस जनवरी फरवरी मार्च की टोटल कैश पेमेंट एक्चुअल में लेट्स से 100 रुपए थी, तो आप अप्रैल की PMT 06 की पेमेंट 35 रुपए से करेंगे, फरवरी उसकी मई की 35 रुपए से, और बैलेंस जितना बचता है आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आप पे करेंगे 3B भरते टाइम क्वार्टरली की, और तब सेट ऑफ करेंगे आप।
तो इन माई ओपिनियन सेटअप करने के बाद सरकार को पैसा पहुंचता है। तो आई डोंट नो PMT06 का ये पॉइंट क्यों रखा इन्होंने, इसके लिए इनको कोई और मैकेनिज्म भी लाना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच जाए, या फिर PMT06 इटसेल्फ इज पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट। लेट्स सी, ये एक क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर, जो कि इसके ऊपर क्लैरिटी जनरली डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। बाकी हमारे कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बताया आपको, दोबारा बता रहा हूं, क्वार्टरली और मंथली का सिस्टम। पिछली बार आपने मंथली करी थी तो पिछले महीने के कैश पेमेंट का टोटल इस महीने में पे कर दो। पिछली बार क्वार्टरली करी थी, पूरे क्वार्टर का कैश पेमेंट का 35% पे करो। उसके बाद एक्चुअल थर्ड में आप एक्चुअल लायबिलिटी पे करोगे। सेल्फ असेसमेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जिसके अंदर आप जितनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी बनती है आफ्टर यूजिंग योर ITC वो पे कर दीजिए। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद ऑटोमेटिक गवर्नमेंट उसको वहां पे दिख लेगी 3B में। अब ये भी बात बोल रहा है इसके अंदर, ये ऑप्शन दिया 6.2 पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप हो सकता है जनवरी में फिक्स सम मेथड ऑप्ट करें, फरवरी में आप सेल्फ असेसमेंट मेथड ऑप्ट करें, ये भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि ये एक क्वार्टर के लिए एक ही मेथड को फॉलो किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और क्या बोला गया है कि अगर आपके कैश लेजर में ऑलरेडी बैलेंस है इतना जितना आपने पॉइंट नंबर A या B यानी फिक्स्ड टर्म या सेल्फ असेसमेंट मेथड से डालना है, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है पैसा। ऐसे ही सेकंड क्वार्टर के लिए बोला गया, अगर आपके कैश लेजर में इतना पैसा है इंक्लूडिंग फर्स्ट क्वार्टर की लायबिलिटी, तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। अब 3B भरने के बाद आपका सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद मान लो एक्चुअल में कैश में कुछ पैसा बच गया, तो आप उसको रिफंड मांग सकते हैं या फिर आप उसको वेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर्स की एडजस्टमेंट पेमेंट के लिए। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स वही 22 और 24 तारीख है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। और इन्होंने क्या बताया है कि ये बोला है द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फर्स्ट 2 मंथ शैल बी डेबिटेड। डेबिट होगा 3B के टाइम पे जब क्वार्टरली पेमेंट की जाएगी। यही मेरा डाउट है कि जब उस टाइम डेबिट होगा तो सरकार के पास पैसा कैसे पहुंचेगा। तो एनीवेज डिस्कशन का पार्ट है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कंप्लायंस का पार्ट नहीं है। और अगर कोई टैक्स पेयर कैंसिलेशन में जाता है, ठीक है, तो पहले वो रिटर्न भरेगा फिर कैंसिलेशन में जाएगा, ये बात उसने क्लियर कर दी है, ठीक है। यानी मान लो अगर मुझे फरवरी 2021 में कैंसिलेशन करना है तो मैं फरवरी में कैंसिलेशन नहीं कर सकता, मुझे वेट करना पड़ेगा और मैं 3B भर के ही उसका कैंसिलेशन जा सकता हूं। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा था आपको, इंटरेस्ट, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत टैक्स पे बहुत सारे लोगों को हमारे डाउट आ रहा था, मेरे व्यूअर्स को, कि जी इंटरेस्ट कैसे लगेगा। फॉर एग्जांपल जनवरी मैंने 35 रुपये जमा करवा दिए, ठीक है, फिक्स सम मेथड के हिसाब से। एक बार ये लेके चलते हैं हम कि हमारा पिछली बार क्वार्टरली था और मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी लेट्स से 40 रुपये थी, तो 5 रुपये मैंने शॉर्ट पे करवाया जो कि मैं अप्रैल के 3B में पे करवाऊंगा, तो क्या मुझे 5 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा फरवरी मार्च में? द आंसर इज नो। सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आप फिक्स सम मेथड से जाते हैं, याद रखिए, अगर आप फिक्स सम मेथड से जाते हैं तो आपको शॉर्ट पेमेंट का ब्याज नहीं देना पड़ेगा अगर आप 3B टाइम पे भर लेते हैं तो, यानी उस टाइम अपने पेमेंट कर दीजिए। 3B ही टाइम पे नहीं भरी, 3B 4 दिन लेट भरी तो 4 दिन का ब्याज देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये बात तो पक्की है आपको। अगर आप फिक्स सम मेथड से नहीं जाते और सेल्फ असेसमेंट से जाते हैं तो आप इंटरेस्ट के लिए लायबल हो जाएंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ PMT06। ये बात इसने यहां पे क्लैरिफाई करी है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझते हैं, इसमें और क्लैरिटी मिलेगी आपको। एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसके 100 रुपये उसने पिछले क्वार्टर में पे करे थे, उसने 35 रुपये 25 फरवरी को पे करे जनवरी के नाम के, 25 मार्च तक 35 रुपये और पे करे फरवरी के नाम पे। उसकी जनवरी फरवरी की एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 40 और 42 निकली, तो 5 और 7 रुपये जो शॉर्ट थे उसके उसने 3B में पे करवा दिए। क्या उसको ब्याज देना है? द आंसर इज नो, इसने मना कर दिया, ठीक है, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इलस्ट्रेशन 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। रजिस्टर्ड पर्सन जिसने स्कीम ली थी, सेम एग्जांपल 35 रुपए का, उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी टोटल क्वार्टर की मिली 125 रुपए इंक्लूडिंग मार्च। अब 55 रुपए शॉर्ट हैं, कौन से किस मंथ के रिलेट कर रहे हैं इसने नहीं लिखा हुआ, तो लेकिन उसने 3B 30 अप्रैल को भरी है अपनी, यानी उसने 22 अप्रैल की 3B को 30 अप्रैल को भरा है, तो इंटरेस्ट उसका 55 रुपए पे लगेगा फॉर द पीरियड ड्यू डेट ऑफ 3B, यानी 22 तारीख से लेकर अगली तारीख 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का। समझ गए जो मैंने ऊपर बताया था आपको, कि अगर आप फिक्स मेथड से जा रहे हैं और अगर आप वहां पे शॉर्ट पेमेंट करते हैं फिक्स मेथड होने की वजह से, तो ब्याज नहीं है, क्योंकि सरकार का ही पॉइंट है, सरकारी ब्याज मांग लेगी तो गलत हो जाएगा। लेकिन आप 3B ही लेट भरते हैं तो आपका ब्याज लगेगा। नाउ अगर आप 8.2 पढ़ रहा हूं मैं, सेल्फ असेसमेंट मेथड से जा रहे हैं और वहां पे टैक्स पे कम किया, यानी आपने खुद
ये बताया कि जी मेरा 25 रुपए टैक्स बनता है और 25 की जगह 35 निकला, तो आपको ब्याज की मार पड़ेगी, वो भी कहां से, ड्यू डेट ऑफ पीएमटी 06 से, यानी 26 फरवरी से आपको ब्याज देना पड़ेगा जब तक आप 3B भरते हैं। तो ये बहुत ध्यान से करने वाली बात है, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि फिक्स मेथड से ही जाएं इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप ऑप्ट करते हैं। लेट फीस की बात करते हैं। लेट फीस आपको लॉ में किसी भी चालान के लिए नहीं है, 3B के लिए है, और इसलिए 3B की ड्यू डेट आपकी 22 से 24 तारीख है, तो 22 से 24 से ऊपर होने पे ही लेट फीस लगेगी। यानी अगर पीएमटी 06 आपने 25 फरवरी की जगह 28 फरवरी तक भरा तो लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको ब्याज देना पड़ सकता है। ये इसमें क्लैरिफाई किया है। तो दिस इज द सर्कुलर, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको और क्लैरिटी आ गई होगी 50 लाख रुपए की वैल्यूज को लेके, या लेट फीस या इंटरेस्ट को लेके, क्यूमुलेटिव वैल्यूज को लेके। तो इसका वेट करते हैं इंप्लीमेंटेशन का, लेट्स से कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।